शापित हवेली पार्ट 3। खेल की शुरुआत। झूले पर बैठी वो लड़की अब जमीन पर खड़ी थी, लेकिन वो चल नहीं रही थी बल्कि हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा अब और डरावना हो चुका था। आंखें काली गुफाओं की तरह खाली और मुस्कान जैसे किसी पिशाच की हो। राजीव सांस रोककर खड़ा था, कांपते हाथों से कैमरा पकड़कर। लेकिन अब कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर सिर्फ एरर स्पिरिट इंटरफेरेंस लिखा आ रहा था। तू डर रहा है? उस लड़की की आवाज में अब मासूमियत नहीं बल्कि नफरत और पागलपन था। अब खेल शुरू होगा। तुझे 3 दरवाजों में से एक चुनना होगा। एक में तू बच जाएगा, दूसरे में तू मरेगा और तीसरे में तू मेरे जैसा बन जाएगा। 3 दरवाजे उसके सामने प्रकट हो गए, लाल, काला और सफेद। राजीव ने कांपते हुए पूछा, क्या अंदर कुछ है? लड़की हंसी। हर दरवाजे के पीछे मौत है, पर एक मौत बाकी 2 से बेहतर है। राजीव ने हिम्मत जुटाकर सफेद दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक भयंकर चीख उसके कानों में गूंजी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हो। कमरे के अंदर दीवारों पर लाशें लटकी थीं और जमीन पर एक अधजली औरत बैठी थी, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो औरत अचानक राजीव की तरफ दौड़ी और उसका गला पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। क्यों आई यहां? हमारे दुखों का मजाक उड़ाने? राजीव जैसे तैसे छूटकर बाहर भागा और अब लाल दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो जान चुका था कि अब पीछे जाना नामुमकिन है। जैसे ही उसने लाल दरवाजा खोला, वहां एक पुराना कमरा था जिसमें एक डायरी पड़ी थी। दीवार पर खून से लिखा था, सच्चाई जाननी है तो डायरी पढ़, लेकिन एक बार पढ़ ली तो पीछे नहीं हट सकेगा। राजीव ने कांपते हाथों से डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। 13 मार्च 1972। आज मेरे पति ने तांत्रिक बुलाया है। वो कहता है इस हवेली को शैतानी ताकतों से घेर लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है ये हवेली नहीं, मेरे पति ही शैतान हैं। वो बच्ची पर तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहता है। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या ये सब उसी बच्ची की आत्मा है? तभी उसके पीछे से वही आवाज आई, अब तुझे भी उस तांत्रिक की तरह जलना होगा। और जब उसने पलटकर देखा, कमरे में अब सिर्फ आग थी और आत्माएं उसे घेर रही थीं। क्या राजीव इस भयानक रहस्य से बाहर निकल पाएगा, या अब वो भी हवेली की आत्माओं में शामिल हो जाएगा?